बच्चों, मैं यश सर बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए गणित के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इस सीरीज में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या से संबंधित जो है गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इसमें जो है बिहार बोर्ड के द्वारा विगत कई सालों से पूछे गए जो सवाल हैं उसको इसमें संकलित करने का काम किया गया है एवं साथ ही जो है अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें उसको भी जो है यहाँ बताने का काम किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौशा होगा। क्रम से कोई दो सम संख्याएं हैं, जैसे 2 और 4 हो या 4 और 6 हो, 6 और 8 हो, 8 और 10 हो। कोई भी क्रम से दो सम संख्याएं हैं, इससे अधिक भी संख्या आप ले सकते हैं, 100 और 102 हो, क्रम से होनी चाहिए। तो इनका मौशा क्या होगा? तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे बच्चों, हमेशा इनका मौशा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो आप जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है का मतलब कौन परिमेय है, इसकी बात कर रहा है। तो इसके लिए हम जांच करेंगे। तो देखिएगा, ये तो अपरिमेय है, यह भी जो है √2/√5 अपरिमेय है क्योंकि अपरिमेय और अपरिमेय है। √3/√7 यह भी अपरिमेय है। यहाँ √75/√48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बड़ा रूट लगा देते हैं, 75/48 हम लिख सकते हैं। ये सॉल्व करने लायक है, करते हैं इसको। ये देखिएगा, 3 से इसको काटिए, 25 × 75, ये 16 × 48। 25 रूट के अंदर है तो 5 हो जाएगा, 16 के लिए 4 हो जाएगा, 5 बट्टा क्या हो गया? 4 हो गया। यानी ये डी का जो मान होगा वह एक परिमेय संख्या होगा, यानी अपरिमेय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौशा है। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को जो है असंयुक्त संख्या भी कहा जाता है। इसके कई सारे नाम आप पढ़े होंगे। तो आप पढ़े होंगे कि वह संख्या जो या तो 1 से कटे या स्वयं से, यानी जिसमें या तो 1 से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्या को जो है अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल इसकी अभाज्य संख्या 1 से बड़ी वैसी संख्याएं की बात होती है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, सभी अभाज्य संख्या हैं। तो इसमें 1 से और स्वयं से सिर्फ भाग लगने वाला है। तो मौशा निकालेंगे तो अभाज्य संख्याओं का मौशा सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होता है 1 के अलावे। तो क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौशा जो होगा वो 1 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। √2 है 1, क्या है? तो √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई है 1, पाई क्या है? तो पाई भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन याद रखेंगे, एक पाई का मान है 22/7। यह दे दे कि 22/7 क्या है, तो यह परिमेय संख्या है। लेकिन पाई के लिए क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखते हैं। 5 - √5 है। आपको याद होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो या भाग हो, कुछ भी दे, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित रूप से हो, प्लस के रूप में, माइनस के रूप में, गुणा या भाग के रूप में, तो वो क्या हो जाती हैं? वो अपरिमेय ही होती है। तो 5 - √5 जो है परिमेय और अपरिमेय जो है यहाँ माइनस के साथ है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि दो संख्याओं का मौशा 25 है और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? इसको मिटाते हैं पहले। मौशा है 25, लसा है 50, तो उनका गुणनफल पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लसा गुणे मौशा। आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में।
तो लसा कितना दिया है 50 गुणे मौसा है 25, गुणा करेंगे 25 पचे 125 यानी 1250। इन दो संख्याओं का गुणनफल जो आएगा 1250 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। ठीक है, जरूरी हो जाता है कि पहले आप जो है सभी थियरी को, इसके कंसेप्ट को पढ़ें, उसके बाद से जो है सवालों पे आएँ। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या भी मैंने बताया जो एक से या तो विभाजित हो या स्वयं से। तो 8 में तो ये 8 जो है ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 से 2 से 4 से और 8 से सबसे इससे डिवाइड होगा। 9 भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 और 3 और 9 से भाग लगेगा। 13 होगा, 13 आपका आंसर होगा, क्योंकि 13 में सिर्फ या तो 1 से या 13 से डिवाइड होगा, भाग लगेगा। 15 भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और 15 से होगा। तो ये सभी जो है भाज्य है, बाकी 13 जो है क्या होगा इसमें अभाज्य संख्या है। आपका आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या चूज करेंगे, देखेंगे ये रूट 64 बत्ता 36 है, तो इसके लिए क्या होगा 8 28 64, 8 निकल जाएगा, 36 के लिए 6। ठीक है, रूट खत्म हो जाएगा। 121 है तो 11 इसका बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखिए 2.5 है, तो यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा मैं करूँ ऐसे, 2.5 दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 10 होगा, तो 25 के लिए 5 और रूट 10। यह जो होगा यह ऊपर है परिमेय और नीचे है अपरिमेय। तो आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का जो भाग होता है अपरिमेय ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, यह अपरिमेय संख्या है। डी भी नहीं होगा, 7 7 49, 3 3 का 9, तो डी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कोई एक ही विकल्प सही दिया रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है? तो 625 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं पहले। 5 से 125 मरतबा में 5 से 25, 5 से 5। ठीक है, तो 5 कितनी बार है? 5 जो है 4 बार है, तो 5 का घातांक क्या है? तो 4 है। इससे लिखेंगे इसको 625 बराबर लिखेंगे, इसीलिए 625 बराबर 5 का पावर 4, तो घात क्या है 4 ही तो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका शांत नहीं होगा, इसके लिए आपको बताया गया है। आप पहले जान लें कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक तो शांत होता है और एक होता है अशांत, लेकिन होता है आवर्ती। शांत किसका होगा? जिसका हर जो है, जिसका हर, जिस परिमेय संख्या का हर 2 के घात के रूप का या 5 के घात के रूप का या 2 5 दोनों के घात के रूप का हो। परिमेय संख्या का जो हर है उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो इस रूप का आए तो शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए उसके अभाज्य गुणनखंड में तो अशांत आवर्ती होगा, याद रखना है आपको। आइए देखते हैं, सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल के चेक करेंगे। ये हर का कटने वाला होगा तो काट भी देंगे, ध्यान रखिएगा। तो 8 का निकालिएगा तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी सिर्फ 2 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, इसका शांत ही होगा। शांत नहीं है ऐसा नहीं होगा, शांत नहीं है का मतलब जो है अशांत है, ये ध्यान रखिएगा। शांत नहीं है का मतलब क्या हुआ? अशांत की बात कर रहा है। 6/15 को देखते हैं, कटने वाला है, इसको जो है 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 आ रहा है, यह भी नहीं होगा। 17/512 में 512 का निकालो अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 128 यहाँ लिख देता हूँ। 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, यानी ये भी नहीं होगा, इसका सिर्फ 2 ही आएगा, आप देख लेंगे निकाल के। डी नंबर का देखते हैं, 343 का। 7 से 7 चौका 28, 7 9 63, 7 7 49, यानी सिर्फ 7 आ रहा है। तो इसका जो डी नंबर है उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौस गुणे ab का लौस निम्न में से किसके बराबर है। तो अभी हमने किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लौस गुणे मौस, यानी a और b के, दो संख्याएं a और b है तो ab के गुणनफल के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा हम क्या निकालते हैं, मौस। एचसीएफ एक्सरसाइज जो है 1.1 में ही आपका पहला क्वेश्चन है। वहीं अगला देख लेते हैं, 5.233 डैश 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 है। तो ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार देखिएगा 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है लेकिन आवर्ती है। तो ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 16 देखते हैं। परिमेय संख्या 47/2⁴ गुणे 5⁴ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान बाद रुक जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे है, 47/2⁴ गुणे 5⁴। तो दशमलव प्रसार जो है कितने स्थान बाद रुक जाएगा, इसके लिए तो हमको दशमलव प्रसार करना पड़ेगा। तो आपको बताया गया होगा कि ऊपर जो है यहाँ देखिए 2⁴ है, 5⁴ है, पावर सेम करो तब तो 10 का पावर बनेगा। तो ऊपर एक 5 से गुणा कर दो, नीचे भी कर दो। तो 5 से 47 में गुणा करो, 7 × 5 = 35 का 5, 5 चौका 20 और 3 23 बटा यहाँ 2⁴ और 5⁴ और 5 यहाँ 1, 5 भी 4 हो जाएगा। तो 2 × 5 = 10⁴। 10⁴ का क्या मतलब हुआ, 1 पर 4 गो 0 है ना, सिंपल सा मतलब हुआ। 4 0 है तो क्या करेंगे, पॉइंट जो है 4 अंक पहले लगाएंगे। तो 1 2 3 ही है, एक दशमलव यहाँ 0 बिठा लो और यहाँ दशमलव लगा दो, यानी क्या होगा 4 अंक। दशमलव प्रसार यानी दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद रुक जाएगा, तो 4 अंक बाद। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भाज्य ए तथा भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो आप जानते हैं कि a बराबर BQ + R में R जो होगा वह बड़ा और बराबर होगा 0 के और छोटा होगा किसके, B के। एक उदाहरण के साथ आपको मैं समझा दूं। मान लीजिए कि 7 से हम लोग जो है भाग कर रहे हैं 46 में, क्या होगा, 7 × 6 = 42, 4 शेषफल आएगा। शेषफल या तो 0 हो सकता है, पूरा पूरी कट जाएगा तो, नहीं तो कुछ बचेगा। तो जो भी शेषफल आता है वो भाजक जो है ना, जिसको B कहते हैं, जैसे a बराबर BQ + R का मतलब हो गया B से a में भाग कर रहे हैं, यहाँ Q भागफल है और R शेषफल है। ठीक है। तो भाजक जो है हमें, जो शेषफल है हमेशा भाजक से क्या आएगा, छोटा आएगा, यानी ये वाला जो दिया रहेगा कंडीशन आप खोज लीजिए। R जो है > दैन इक्वल दैन 0 एंड लेस देन B। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 0.32 बार ऊपर दिया हुआ रेकड़ी को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो कुछ नहीं है, आप 9th क्लास में इसको डिटेल्स में सॉल्व किए होंगे। 10th में जो है ऑब्जेक्टिव में चूंकि दिया हुआ है तो डिटेल्स में हम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। शॉर्टकट आप याद रखेंगे, 0.32 के ऊपर रेकड़ी है ना, तो क्या करेंगे, 2 अंक है, 2 अंक के ऊपर रेकड़ी है तो 32 ऊपर लिख देंगे और नीचे 2 नोट लगा देंगे। यदि रहे 0.4 या 5 के ऊपर रेकड़ी हो जाए तो 1 अंक के ऊपर है तो 4/9, 1 9 लिख देंगे। ठीक है। यदि हो जाए 3 अंक के ऊपर 0.258 के ऊपर रेकड़ी, तो 3 अंक है तो 258/3 9 लिख देंगे। ठीक है, सिंपल सा है, याद रखेंगे। यदि इस तरह का आ जाए 0 न करके 0 के पहले जैसे 1 दशमलव आ जाए, 1.785 के ऊपर रेकड़ी, तो क्या करेंगे,
तो कुछ नहीं है, 1785 माइनस, ये क्या करेंगे, एक जो दशमलव को पहले उसको माइनस करेंगे, बटा 3 पे था रेकड़ी तो 1 2 3 कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, 1784 बटा 999, ठीक है। 4 अंक के ऊपर रेकड़ी रहे तो 4 गुना 9 नीचे होगा। यहाँ आपका जो है 32, 3 2 के ऊपर रेकड़ी है तो यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्लियर। 19 नंबर क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? तो पुनः मिलने में लगा समय जो होगा एलसीएम के लसा के बराबर होगा, लघुत्तम सम अपवर्त के बराबर होगा। आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। तो कुछ नहीं है, 3, 4 और 8 का आप लसा निकाल लें, 2 से 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से 3, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 चौका 24 घंटा होगा। लसा निकाल लेंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा 24 घंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। सबसे पहले इसको 2 पार्ट में समझना जरूरी है। एक तो वह संख्या जो 16, 20 और 24 सबसे भाज्य हो, और एक कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बताओ, पूर्ण वर्ग। तो 16, 20 और 24 से भाज्य संख्या पहले सिर्फ पूछे, पूर्ण वर्ग ना दिया रहे तो क्या करेंगे, 16, 20 और 24 से भाज्य जो है वह संख्या होगी सबसे छोटी जो इसके एलसीएम के बराबर होगी, इसके लसा के बराबर होगी। क्योंकि लसा लघुत्तम सम अपवर्त, अपवर्त का मतलब ही होता है गुणा, जिसमें भागा लग जाए तीनों से। सम में से 3 संख्याएं तो तीनों से, 4 हो तो चारों से, ये कंसेप्ट है। तो 2 से देखते हैं पहले, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24। 2 से देखते हैं, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 रह जाएगा, 3 दूनी 6। तो क्या हो रहा है जी, लसा, लसा इनका हो रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, ये 3 1 4 को 2 है और 5। यह जो होगा वह सबसे छोटी संख्या है, 2 गुणे 2 गुणे 4 बार 2 है और 5 गुणे 3, जो कि 16, 20 और 24 से विभाज्य है। लेकिन कह रहा है सवाल यहाँ पे कि पूर्ण वर्ग संख्या बताओ सबसे छोटी। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए जो है सबका जोड़ा होना चाहिए। जैसे 2 का यहाँ 2 2 है, यहाँ भी 2 2 है, 5 अकेले है, 3 अकेले है, तो एक 5 से अपने मन से गुणा करेंगे और एक 3 से अपने मन से गुणा करेंगे। सबका जोड़ा बना देते हैं, तब जाके उसका वर्ग होता है, तब जाके उसका स्क्वायर होता है। क्लियर। तो इसको अब गुणा कर लो, आप गुणा कर लेना, 50 25, 5 चौका 20, तो ये हो जाएगा 25 और 2 दूनी 4 है, ये 25 चौका 100 हो गया, 3 तिरिका 9, 2 दूनी 4, 9 चौका 36, 36 100 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। आप गुणा कर लेंगे उसको, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। यहाँ आप 15 का जैसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें 5 और 3 आएगा और कहेंगे कि भाई ये तो अशांत आवर्ती होगा, लेकिन आप गलत हो जाएंगे। हमेशा सरल करके उसको उसके बाद से जो है देखा जाता है। देखिए कटने वाला है, 3 से 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 2 क्या होगा 5। अब नीचे सिर्फ 5 आ गया, तो मैंने बताया है कि यदि नीचे जो है 5 के घात के रूप का हो, 2 के घात के रूप का हो या 2 और 5 के घात के रूप का हो तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर, राइट हैं आप। तो इसका जो होगा शांत में आप टिक लगा देंगे, ठीक है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के कई सारे नाम हैं, उसको याद रखेंगे। भाज्य को यौगिक भी कहते हैं, भाज्य को संयुक्त भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। तो भाज्य संख्या कौन सी है होती है, जिसमें 1 से भी भाग लगे, स्वयं से भी लगे
और इसके साथ अन्य से भी लगे, यानी जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो तो उसको भाज्य कहेंगे। तो कह रहा है उसमें सवाल में कि कौन भाज्य है, तो 7 में तो सिर्फ ये नहीं होगा, 7 और 1 से लगेगा। 9 में जो है 1 से लगेगा, 3 से लगेगा और 9 से लगेगा। 9 हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। 11 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो मौसो ए बी बराबर मौसो वाट। एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसको समझाऊं। जो है मान लीजिए कि मैं ये 5 से भाग कर रहा हूँ, 5 से हम लोग डिवाइड करने का काम कर रहे हैं 34 में। तो 5 छः के मशा निकाल रहे हैं, 5 और 34 का, 5 छः के 30, फिर 4 से क्या करते हैं, 5 में डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, फिर 1 से 4 में, यही काम करते हैं। तो यहाँ इसको यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से लिखा जाए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 34 बराबर 5 गुणे 6 प्लस शेषफल कितना है 4। अब फिर क्या करेंगे, इस 4 से जो है शेषफल से 5 में भाग देंगे। 5 बराबर 4 गुणे 1 प्लस शेषफल 1 आ गया है। फिर क्या किए, ये जो बी है इसमें शेषफल से भाग दिए, 4 बराबर 1 गुणे 4 प्लस 0। तो यहाँ जो 34 और 5 का मौसा है वहीं 5 और 4 का मौसा होगा, वहीं 4 और 1 का भी मौसा होगा। यानी क्वेश्चन जो दिया हुआ है ए और बी का जो मौसा है वह किसके मौसा के बराबर होगा, तो बी और आर के मौसा के बराबर होगा। बी और आर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। सेम इसी तरह का सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 24 है। इसको मैं यहाँ दिया हुआ है, चूंकि अंक में है तो इससे हम लोग इसकी मदद से आसानी से समझ सकते हैं। यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 तथा मौसो 130, 15 बराबर मौसो एक्स वाई, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो इसके ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं। अब देख सकते हैं कि एक्स वाई का मान जो होगा 15 और 10 हो सकता है, या ऑप्शन नंबर ये होगा। लेकिन हुआ कैसे है, आइए इसको समझते हैं क्लियरली। हम लोग जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन चल रहा है, इसको पहले भाग विधि से करते हैं। 15 से 130 का जो है हम मशा निकाल रहे हैं, 15 बटे 120, 10 आ गया। 15 में 10 से भाग करेंगे, 10 से कम 10, फिर 5 आ गया, 10 में 5 दूनी 10, 0 शेषफल हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप तो लिखा हुआ है यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। सेकेंड में क्या लिखेंगे, 15 बराबर बी बराबर 10 गुणे 1, 10 गुणे 1 प्लस शेषफल क्या है यहाँ 5 है, 5। फिर क्या लिखेंगे, 10 बराबर 5 से भाग देंगे, 5 गुणे 2 प्लस 0। तो यहाँ जो है 130 और 15 का जो मौसा है वही 15 और 10 का मौसा होगा, वही 10 और 5 का भी मौसा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की यही उपयोगिता हुई थी। आखिर में जब ऑलरेडी 2 विधियां थी, भाग विधि भी था मौसा ज्ञात करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि भी ज्ञात था मौसा के लिए, तो यूक्लिड विभाजन की क्या जरूरत पड़ी। तो उन्होंने इसी चीज को बताया, यही कॉन्सेप्ट दिया कि मेरे विधि द्वारा यदि आप निकालते हैं मौसा तो ये पता चलता है कि कई संख्याओं के बीच का जो मौसा होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 130 और 15 का जो मौसा है वो 15 और 10 के मौसा के बराबर होगा, 10 और 5 के। जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक कर लेंगे। तो 15 और 10 दिया है, 10 और 5 नहीं दिया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या तो 25 है। सम संख्या कितना है, तो सम संख्या भी 25 होगा। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 है और मौसा 2 है, तो ए का मान तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला याद होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लिख दिए थे, उनका लसा गुणे मौसा, तो ए गुणे 18 बराबर लसा कितना है 36 और मौसा कितना है 2, तो ए बराबर 36 गुणे 2 और 18 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, यानी ए का मान 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किसी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा,
तो 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, 2m के रूप का होगा। और यदि कहे विषम संख्या का क्या रूप होगा, तो 2m + 1 के रूप का होगा। 2 से भाग करेंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। 28 नंबर देखते हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। इस तरह का क्वेश्चन शायद हुआ है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय का मतलब इससे मिलती जुलती नहीं है। तो 2/3 तो एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है। यह √25 बट्टा √49, 25 का 5 होगा, 49 का 7 हो जाएगा, ये भी परिमेय है। √11 अपरिमेय संख्या है, यह भी परिमेय है, यानी यह जो है विजातीय है, √11। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या होगी? √11 का मान तो 3 से अधिक आएगा, यानी √5 है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।